अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी पाकिस्तान के फजाई बेड़े में J-10C शामिल नहीं हुआ था और JF-17 की वेपनरी में PL-15 की शमूलियत की खबरें गर्दिश कर रही थीं, तो इंडियंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये चाइनीज माल है, इसकी कोई वुकत नहीं, हम इसे देख लेंगे। यहाँ तक कि ऑपरेशन विधवा से पहले तक ये लोग PL-15 को किसी खातर में नहीं ला रहे थे और फिर मेटेओर और राफेल के नशे में धुत जब इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया तो इनके कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 है ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। इनको खबर उसी वक्त हुई जब शहीनों ने 200-250 किलोमीटर की दूरी से इनके 8 जहाज गिरा दिए, जिनमें इनके राफेल भी शामिल थे, जिनको ये गोबर के टीके लगा कर लाए थे। अब जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन विधवा के दौरान इनकी खूब टका के ढोलकी बजाई तो इन्हें PL-15 की असल सलाहियत का इल्म हुआ कि ये है क्या चीज। इनके पास मेटेओर से बेहतर कोई भी मिसाइल नहीं है जिसको ये ऑपरेशन विधवा में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनका इन्हें कोई खातिर ख्वाह फायदा भी नहीं हुआ था। अब सवाए साड़ फूकने के इनके पास कुछ नहीं है। इस हवाले से एक वीडियो है, आइए आपको इंडियन मीडिया का रोना धोना दिखाते हैं। टू एयर कॉम्बैट के क्षेत्र में लगभग 3 दशकों तक रूस की R-77 मिसाइल ने कई एयरफोर्सेस को बियॉन्ड विजुअल रेंज में बढ़त दिलाई, लेकिन अब एक नया खिलाड़ी चीन की PL-15 मिसाइल और उसका एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E रेडार्स पर दिखने वाले डॉट्स की पूरी ज्योमेट्री बदल रहा है। तो सवाल यह है कि साउथ एशिया में एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स को PL-15 ने कैसे बदल दिया है। PL-15E जैसे लंबी दूरी के मिसाइल्स हमलावर को R-77 जैसे पुराने मिसाइल्स की डिफेंसिव एनवलप से बाहर रहते हुए टारगेट हासिल करने की अनुमति देते हैं, जिससे युद्ध की स्थिति में पूरा खेल बदल जाता है, जहां नए टैक्टिक्स, एडवांस सीकर्स और तेज डेटा लिंक्स की आवश्यकता होती है। करीब 3 दशकों तक रूस की R-77 मिसाइल ने एशिया के बड़े हिस्से में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट का इक्वेशन तय किया। 1990 की शुरुआती वर्षों में सर्विस में आने के साथ ही इसने एक जनरेशनल लीप दिया। एक्टिव रेडार सीकर, हाई ऑफ बोर साइड कैपेबिलिटी और मिड कोर्स अपडेट्स, जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च करने के बाद मनूवर कर सकता था। टारगेट पर लगातार लॉक ऑन बनाए रखने की जरूरत नहीं रहती थी। समय के साथ R-77 के अपग्रेडेड वेरिएंट्स आए, रेंज बढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस बेहतर हुआ, लेकिन मिसाइल का मूल आर्किटेक्चर शीत युद्ध की डिजाइन फिलॉसफी में ही जमा रहा। सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन, लिमिटेड एंड गेम एनर्जी और लॉन्च कंडीशंस पर भारी डिपेंडेंस रही। इसके मुकाबले चीन की PL-15 और अब उसका एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E सिर्फ इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल डिसरप्शन है। PL-15 में मॉडर्न एसा सीकर, 2-वे डेटा लिंकिंग और कहीं ज्यादा लंबी काइनेमैटिक रीच है। सरल शब्दों में कहें तो पायलट अब पहले फायर कर सकता है, ज्यादा दूरी से कर सकता है और उसे भरोसा रहता है कि टर्मिनल फेज में भी मिसाइल के पास ऊर्जा बची रहेगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ये बदलाव बेहद अहम है। PL-15E से लेस एयरक्राफ्ट इंडियन फाइटर्स को उस दूरी से थ्रेटन कर सकते हैं जहां तक लेगेसी मिसाइल्स अभी पहुंच ही नहीं पाते। इससे रिएक्शन टाइम कम होता है, डिफेंसिव मैनूवर्स पहले करने पड़ते हैं और एंगेजमेंट जियोमेट्री फर्स्ट शूटर के पास में झुक जाती है, खासकर तब जब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और नेटवर्क सेंसर्स का सपोर्ट हो। एयर कॉम्बैट में रेंज सिर्फ किलोमीटर्स का खेल नहीं, ये इनिशिएटिव का खेल है और PL-15E के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहली बार उस इनिशिएटिव को ऐसे डिस्टेंसेस पर कॉन्टेक्स्ट करने की क्षमता हासिल कर ली जो पहले अनकंटेस्टेड मानी जाती थी। तो PL-15E ने एयर कॉम्बैट की ज्योमेट्री बदल दी है, एंगेजमेंट रेंजेस को बाहर की ओर पुश कर दिया है और फर्स्ट शूटर को रिवॉर्ड किया है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक इंडिजिनस सॉल्यूशन मैच्योर नहीं हो जाते, भारत इसका जवाब अभी कैसे दे।
तुरंत जवाब है एक ऐसी मिसाइल जो सिर्फ रेंज का पीछा नहीं करती बल्कि एनर्जी को प्रिजर्व भी करती है। इस बदले समीकरण में आती है मीटियोर। PL-15 चैलेंज का भारत का इमीडिएट रिस्पांस रफाल फाइटर पर इंटीग्रेटेड मीटियोर मिसाइल हो सकता है। हालांकि इस फैसले पर अभी भारत की हाईएस्ट डिफेंस लीडरशिप के स्तर पर निर्णय बाकी है। कन्वेंशनल रॉकेट पावर्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से अलग मीटियोर रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे मिसाइल एंगेजमेंट के आखिरी फेज तक हाई स्पीड बनाए रखी जा सकती है और बूस्ट फेज के बाद एनर्जी यानी उसकी ऊर्जा कम नहीं होती। यही वजह है कि मीटियोर मिसाइल का नो एस्केप जोन दुनिया में सबसे बड़ा है। ये वो दूरी है जिसके भीतर टारगेट ना तो मिसाइल से भाग सकता है ना ही मनूवर करके बच सकता है। PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के खिलाफ एंड गेम एनर्जी निर्णायक होगी। भले ही मीटियोर बाद में लॉन्च हो, लेकिन जहां दूरी मिसाइल डिके करने लगती है, वहीं मीटियोर अपनी लिथैलिटी को बनाए रखती है। ऑपरेशनल तौर पर यह रफाल स्क्वाड्रंस के लिए बैलेंस और कई सिनेरियोज में सुपीरियरिटी रिस्टोर करता है। मीटियोर दुश्मन को भारत के एंगेजमेंट एनवेलप्स का सम्मान करने पर मजबूर करेगा। ये दुश्मन की टैक्टिक्स को कॉम्प्लिकेट करेगा और कैजुअल लॉन्ग रेंज लॉन्चेस को डिस्करेज भी करेगा तथा एग्रेसिव फर्स्ट शूट की कीमत भी काफी बढ़ा देगा। लेकिन मीटियोर कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है। उसकी ताकत है, उसकी सीमा भी है। यह लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स को ही इक्विप कर सकता है। यह इंपोर्टेड सप्लाई चेन्स पर निर्भर है और पूरी फाइटर फ्लीट में तेजी से स्केल नहीं किया जा सकता। भविष्य के बैटल स्पेस में जहां पाकिस्तान बड़ी संख्या में PL-15E डिप्लॉय करेगा और चीन और भी लंबे रेंज के हथियार जैसे PL-17 डिप्लॉय करेगा। मीटियोर एक ढाल की तरह काम करता है, तलवार की तरह नहीं। स्ट्रेटेजिक टर्म्स में मीटियोर भारत को समय देता है डेटरेंस के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए और उससे भी जरूरी कुछ बड़ा, कुछ स्वदेशी बनाने के लिए। मीटियोर मिसाइल हमारे भारतीय वायुसेना को एक मजबूत और तत्काल डिटरेंट देता है, लेकिन यह फ्लीट के केवल एक छोटे हिस्से को ही लैस करता है और एक्सटर्नल सप्लाई चेन्स पर भी निर्भर करता है। असली चुनौती कैपेबिलिटी को स्केल करने की है और यही भारत का एक इंडिजीनियस सॉल्यूशन सामने आता है। एक ऐसा मिसाइल जो न केवल लॉन्ग रेंज थ्रेट से मुकाबला कर सके बल्कि बड़ी संख्या में प्रोड्यूस, डिप्लॉय और सस्टेन भी किया जा सके।